हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज अभी 2 दिन से ले रहे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो जो है वो भी हमारा किस पे रहेगा, बेसिक पे रहेगा। देखिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये कम से कम 4-5 क्लास आपका बेसिक ही रहेगा। उसके बाद बेसिक के बाद हम सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन हर एक चीज़ जानेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ने के लिए आपके अंदर एक जुनून रहेगा, अगर एक जुनून रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक लाइन लाया हूँ, इसको देखिए अच्छे से कि जीतने का मज़ा तभी है, क्या लिखा है इसमें कि जीतने का मज़ा तभी है जब पड़ोसी हारने का इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। जब आप जीतने का मज़ा तभी आएगा जब आपके पड़ोसी आपके हारने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। आप जब पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको पड़ोसी से होता है, तो आपको पड़ोसी के लिए करना है, ठीक है। पड़ोसी के लिए आपको जीतना है, आपको जितना भी सब कुछ करना है अपने पड़ोसी के लिए करना है, ठीक है। तो बिल्कुल शानदार क्लास आप देखिए इसको। और जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि हम सिर्फ ये 4-5 दिन हमारा बेसिक ही चलेगा, ठीक है। और अंदर अपने आप में एक जुनून लेकर पढ़िए, और जब एक जुनून रहेगा कि हमको कुछ कर जाना है, पढ़ना अच्छे से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने अंदर एक जुनून लाइए और इस क्लास को देखिए। हम इसको मिटा देते हैं और ये ज़रूर आपको लाइन से आपको ज़रूर मोटिवेशन ज़रूर आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार मैं अपनी पहली क्लास में कुछ लोगों को थोड़ा डाउट्स था तो उसको मैं पहले जल्दी से दूर कर देता हूं, ठीक है। देखिए जैसा दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। देखिए मैं आपको ये पहले पार्ट में बताया हूँ, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट्स था इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी इसको बता देता हूँ। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक हमारा क्या है सर? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमारा कहाँ से आया है? लैंग्वेज हमारा साउंड से आया है। कहाँ से आया है? साउंड से आया है। कहाँ से आया है? साउंड से आया है। और साउंड हमारे कहाँ से? साउंड कितने होते हैं? लेटर्स, यानी जिसको हम बोलते हैं लेटर्स। अच्छे सुनिए, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज हमारे साउंड से आया। सर साउंड कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है? लेटर्स। जिसको हमने क्या नाम दिया है? लेटर्स। अब देखिए मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि जब ये 26 जो इंग्लिश में होते हैं, इन्हें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये जो होते हैं हमको 44 तरीक़ों से क्या देते हैं? 44 तरीक़ों से इनका यूज होता है। यानी जब इनका हम उच्चारण करते हैं, ये 26 का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कितने तरीक़ों से साउंड देते हैं भैया? ये देते हैं 44 तरीक़ों से। कितने तरीक़ों से? 44 तरीक़ों से, ठीक है। मैंने सिर्फ उस दिन आपको समझाने के लिए बोला था कि का से ज्ञान तक, वो मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जब ये जो लेटर्स 26 होते हैं, जब इनका हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तब ये कितने तरीक़ों से हमको साउंड देते हैं? 44 तरीक़ों से, ठीक है। उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरी पहली क्लास से एक बार फिर से देख लीजिए। और पहली दूसरी क्लास अगर देख के आप इस क्लास को देख रहे हैं तो पक्का, ये मेरा पक्का इरादा है आपसे कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर अपने कल वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जब लेटर या फिर लेटर, देखिए लेटर में हमारे वाउल बोलना, ठीक है। वाउल और कॉन्सोनेंट, यही तो लेटर्स होते हैं। यानी जब अगर आप लेटर या लेटर को मिलाते हैं या फिर वाउल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है? वर्ड प्राप्त होता है। वर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शब्द हमने बताया था, इसको बोलते हैं क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द या फिर वर्ड बोलते हैं। तो देखिए अक्षरों या शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ निकलता हो। क्या निकलता है? अपना पूरा अर्थ निकलता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। हमने आपको एग्जाम्पल भी कुछ दिए थे, जैसे हमने मयंक दिया था, वावेल कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है और जिसका अपना एक अर्थ होता है। मयंक आपको पता है कि पर्यायवाची होता है चंद्रमा का, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने आपको कार दिए थे, पेन दिए थे, काऊ मीन्स गाय होता है। ये सबका अपना एक अर्थ होता है। तो ये सभी क्या है? वर्ड है, क्योंकि वर्ड यही होता है जिसका अपना एक अर्थ हो। ये क्या है? शब्दों या अक्षरों का अर्थों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना क्या होता है? एक
अर्थ होता है। क्या होता है? अपना एक अर्थ ये जान लीजिए, उसका अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम यकन्नम लिख दिए, क्या कुछ जैसा भी लिख दिए, पर उनका क्या होना चाहिए, उनका अर्थ जरूर निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अपने उस दिन हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे? टाइप्स ऑफ वर्ड। अब हम टाइप्स ऑफ वर्ड से आप लोगों को आगे बताते हैं, एकदम प्यार से आप समझिए, और ये मेरी गारंटी है कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए, उस दिन हमने क्या समझा था? टाइप्स ऑफ वर्ड्स। क्या? टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब सबसे मज़ेदार बात तो यही है कि आपको मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए एक बात देखिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे आपको। जब उसका जब आपको पूरा पोर्शन ही कराएंगे, यानी जब नाउन के बारे में कराएंगे, प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, सब के बारे में, तब एक एक चीज़ के बारे में पूरा बताएंगे। आज सिर्फ उन लोगों का नाम लिखा देते हैं, उनकी थोड़ी जान पहचान करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, उनका नाम लिख लेते हैं और क्या कर लेते हैं? जान पहचान। पहला क्या होता है भैया? पहला होता है नाउन, दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन, और तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। उसके बाद चौथा क्या होता है? चौथा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। अभी 4 ही देखते हैं, उसके बाद अगले पैनल पर हमको और बताएंगे। अब देखिए, इसको समझिए, मैंने आपको बताया था कि नाउन उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम आ रहा है, हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम आ रहा, नाम के बारे में बताते हैं ना, तो ये क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया कि नहीं? इसको हम नेमिंग वर्ड ही बोल सकते हैं। तो हमारा नाउन क्या है? नाउन एक हमारा है नेमिंग वर्ड, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सरला खाना पकाती है, सरला बहुत अच्छी लड़की है, सरला बाजार जाती है, सरला वहाँ जाती है, सरला 2 बजे से खाना पका रही है। सर सरला क्या हम अच्छा बार बार कह रहे हैं, आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। तो उसी सरला हमारा नाउन है, क्योंकि नाम है, और नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो हमने क्या किया? सरला को हटाया और वहाँ पे हमने यूज किया प्रोनाउन। क्या यूज किया? प्रोनाउन। तो यानी देखिए, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये क्या करेगा? रिप्लेस किसको करेगा? नाउन को। तो इसको हम बोल सकते हैं रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन को बदले। और इसके बाद जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। बस ये समझ लीजिए कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कहलाए वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में एडजेक्टिव में जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में आग लगा देंगे पूरा, उसके बाद उसमें समझेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज, यानी क्वालिफाइज मतलब विशेषता। किसकी? क्वालिफाइज ऑफ नाउन और प्रोनाउन की। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, अब देखिए, वर्ब का होता है। वर्ब वो होता है, जैसे राम नहा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम का करना क्या है? राम क्या कर रहा है? तो राम नहा रहा है। तो राम क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? नहाना। तो नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, बैठना, दौड़ना, जागना, ये सब क्या होती हैं? क्रिया। यानी इसको हम बोल सकते हैं एक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्शन। तो जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे आपको बताएंगे, बस आज जान लीजिए, इसको कहते हैं एक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको लोगों को इसके आगे बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको 4 बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब उसके आगे आप लोग समझिए, देखिए, अब देखिए मैंने क्या लिखा है? एडवर्ब। क्या लिखा है? एडवर्ब। अब देखिए, एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की क्या करें? विशेषता बताएं। इस बार हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो सिर्फ वर्ब की विशेषता बताते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, राम बहुत तेज साइकिल चलाता है। अब देखिए, राम क्या करता है? चलाता है। तो वर्ब क्या हो गई? चलाना। अब चलाता कैसे है? तेज। कैसे चलाता है?
तेज चलाता है, तो तेज ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, जब एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ ये तो परिचय है, ये समझ लीजिए सिर्फ क्या है, परिचय है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिंग वर्ब नाउन प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से अपना रिश्ता बताते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को अपना मानते हैं, उनसे क्या करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन क्या होता है कि मतलब जब हम किन्हीं दो वर्डों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ हम कनेक्टर का यूज करते हैं, जैसे दैट हो गया, बट हो गया, तो ये सब जब उसको हम बीच में जोड़कर दो वर्डों को आपस में मिलाते हैं, यानी कह सकते हैं कि दो वर्ड हो गए कोई, उसमें हम दैट बट और कई चीज़ें जो होती हैं कंजक्शन, उनका यूज करके इन दोनों को, जैसे दूर दूर रहते हैं लोग तो उनको हम इन कंजक्शन का यूज करके उनको आपस में एक दूसरे को मिला देते हैं, यानी उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए अगला क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब लिखा है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स। अब देखिए, यानी हम इस इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जब सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको एक्सक्लेमेटरी बहुत अच्छे समझाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको मतलब रास्ते में एक BMW गाड़ी बहुत अच्छी दिखी, अरे यार BMW गाड़ी, अरे निकला ना, तो वही होता है इंटरजेक्शन। ही क्या होता है कि अचानक फीलिंग आए, जो अचानक फीलिंग लाने वाले वर्ड, जैसे अभी अचानक आप साइकिल से अरे साइकिल से गिर गया, क्या हो गया, साइकिल से गिर गया, तो देखिए तुरंत एक्सप्रेशन आया, तो वही तुरंत एक्सप्रेशन जो आता है वो हमारे इंटरजेक्शन में आता है। किस में आता है, इंटरजेक्शन में आता है। ठीक है, अब देखिए आप इसको नोट करिए और देखिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे ना तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको, तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हमारा एक अगला, अब बहुत इंटरेस्टिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर जो है इसको आप जान लेंगे तो आपको अंदर बहुत अच्छी महसूस, आपको लगेगा हाँ मैं अब कुछ आगे इंग्लिश में अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको महसूस होगा। अब देखिए है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि लेटर और वावेल्स या फिर क्या वाउल और कॉन्सोनेंट को मिलाया। देखिए वावेल निकलेगा आपको, मुझे पता है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको वाउल बोलना है। क्या बोलना है, वाउल और कॉन्सोनेंट को मिलाया हमने क्या प्राप्त हुआ, वर्ड। या फिर लेटर और लेटर को मिलाया क्या प्राप्त हुआ, वर्ड। अब देखिए जब वर्ड और वर्ड आपस में मिलेंगे, जब वर्ड और वर्ड आपस में मिलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, फ्रेज। क्या प्राप्त होगा, फ्रेज। और इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। अब देखिए क्या होता है, ए यूनिट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए हमने वर्ड में क्या पढ़ा था कि शब्दों या वर्डों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, यहाँ पर अर्थ निकलता हो, पर यहाँ देखिए विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी इसका अर्थ नहीं निकलता। देखिए इसका हिंदी में मैं लिख देता हूँ और मैं आपको समझाने वाला हिंदी लिखूँगा, मैं क्योंकि रटाने वाले में से नहीं हूँ कि आपको इसका अच्छे से पूरा हिंदी एक्सप्रेशन भी करके दूँ। ये देखिए आप इंग्लिश खुद याद कर लीजिए, ए यूनिट ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अपना अर्थ निकलता ना हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए कि इसमें क्या होता है, शब्दों का मतलब तो समझ में आता है। क्या होता है, शब्दों का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन फिर सुनिए, शब्दों का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ
लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ यह समझ में नहीं आता, यह समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए फिर से सुनिए। देखिए हमने क्या पढ़ा था, वर्ड में पढ़ा था कि जिसका अपना एक अर्थ निकलेगा, पर इसमें क्या होता है, ए यूनिट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ये हमारा प्लस का चिन्ह है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ निकलता ना हो। यानी मैं क्या करूँ, शब्दों का मतलब तो समझ में आता है, शब्दों का मतलब समझ में आएगा, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में हमने बोल दिया राम एंड श्याम। क्या बोल दिया, राम एंड श्याम। अब देखिए समझिए, हमने बोला भाई राम और श्याम, तो कहोगे हाँ सर राम और श्याम। भाई राम और श्याम, तो कहोगे हाँ सर राम और श्याम। तो समझ में आ रहा है सर क्या कह रहे हैं आप, राम और श्याम, यानी पता तो चल रहा, मतलब तो समझ में आ रहा कि हाँ राम और श्याम। समझिए बात को, मैंने कहा भाई राम और श्याम, आपने कहा हाँ सर राम और श्याम। मैंने कहा राम और श्याम, आप कहोगे सर आपको क्या हो गया, राम और श्याम क्या करें। देखिए आपको क्या हो रहा है, शब्दों का मतलब तो समझ में आ रहा है, शब्दों का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ उसका आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पता चला हाँ राम और श्याम, मतलब तो आया समझ में, लेकिन सर आप कहना क्या चाह रहे हैं वो हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो वही तो होता है फ्रेज, उपवाक्य वही होता है कि शब्दों का मतलब तो समझ में आता है, हाँ भैया राम और श्याम समझ में आ गया मतलब, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मुझको समझ में नहीं आया। तो यही तो हमारा कहलाता है फ्रेज। अब देखिए अगर मैं बोलता हाँ राम और श्याम बाहर खड़े हैं, तब हाँ तो पता चलता कि हाँ राम और श्याम मतलब और अर्थ भी कि बाहर खड़े हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, राम और श्याम क्या राम और श्याम नहीं पता चला, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने बोल दिया ब्लैक कार। क्या बोल दिया, ब्लैक कार। अब देखिए ब्लैक कार कि ब्लैक माने क्या होता है, काला, यानी काली गाड़ी या फिर काली गाड़ी। अब क्या काली गाड़ी, कुछ नहीं पता चला, मतलब तो पता चला हाँ काली गाड़ी है, अब कैसी है कुछ पता चला नहीं पता चला, तो ये हमारा क्या है, फ्रेज है। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा देखिए, हमने बोल दिया बिग हाउस। क्या बोल दिया, बिग हाउस मतलब क्या था, बड़ा घर। हाँ सर मतलब तो समझ, हाँ बड़ा घर, लेकिन बड़ा घर कैसा, कैसे उसमें क्या कुछ है, कुछ कैसे है, घर में क्या सुविधा है, कुछ नहीं पता चला ना, सिर्फ पता चला बड़ा घर। अब कैसा बड़ा घर, क्या उसमें व्यवस्था, कुछ नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। मतलब तो समझ में आएगा, इसमें मतलब तो समझ में आएगा, लेकिन हमको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। यही हमारा कहलाता है फ्रेज। क्या कहलाता है भैया, यही हमारा कहलाता है फ्रेज। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, और आपसे एक अपील है कि देखिए इसको आप जितने अच्छे से पढ़ के आएंगे, अपने पड़ोसी के लिए पढ़ना है, ठीक है, ये मत भूलिएगा, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने पापा को जो फिक्र है उसको फ़क्र में बदलना है। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार से क्लास लीजिए, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको अपने मन और तन धन से पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको ये क्लास पक्का समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रहिए, और जो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, लिख दीजिए तुरंत कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको आपको पक्का पूरा अच्छे से अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।